Welcome back, the students of class 7th. It is chapter 8. A dog is man's best friend. Of course, as the title says, a dog is always a man's best friend. Dogs are very loyal, they are very faithful towards the human beings. Again, they love us a lot, they always remember us. In many of the instances, you might have seen that how dogs love their owners. Okay, मालिक को कितना प्यार करते हैं उनके पेट डॉग्स. तो dogs are very loyal and faithful and lovable ones. A good neighbor is a welcome blessing. What are your neighbors like? Have you ever seen neighbors quarreling? What do they quarrel about? A good neighbor is always a welcome blessing. Of course, अगर हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है. और इसके विपरीत अगर पड़ोसी अच्छे नहीं होते तो उस लोकेलिटी में मज़ा नहीं आता. पड़ोसी अच्छे होते हैं तो हम साथ मिल के सारे त्यौहार मनाते हैं, हम इंजॉय करते हैं. ठीक है. और स्पेशली जब त्योहारों की बात होती है तब तो पड़ोसियों का महत्व बहुत बढ़ जाता है. वॉट आर योर नेबर्स लाइक? आपके नेबर्स कैसे हैं? आपके पड़ोसी कैसे? माइन आर वेरी हैप्पी वंस, पीसफुल वंस, एंड वी लव ईच अदर very much. We help each other always. We are made for each other type families. Okay, we always cooperate each other in some works. We share our responsibilities together. Have you ever seen neighbors quarreling? Yes, we have seen many a times. What do they quarrel about? They quarrel about, sometimes they quarrel about minor matters are there, not silly, not special ones. बहुत silly matters होते हैं जिन पे की लड़ाई झगड़ा होता है. Okay. Let's read further. In olden times, people often wrote letters to one another. पहले के समय पे जब व्हाट्सएप, ईमेल ये सब नहीं होता था तो लोग एक दूसरे को चिट्ठी लिख सकते थे. दे कुड बी लेटर्स ऑफ अप्रिसिएशन. वो किसके होते थे? तारीफ के लिए होते थे. रिक्वेस्ट, कभी कोई प्रार्थना करनी हो, एंड इवन कंप्लेंट्स या फिर शिकायत करनी हो. रीड द स्टोरी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स ऑफ टू क्वेरलस नेबर्स. ऐसे दो नेबर्स जो कि थोड़े से शिकायती टाइप के थे, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, जो कि छोटी छोटी बातों पे राई का पहाड़ बना लेते थे. रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ देयर डॉग्स. किस बात को लेके? अपने अपने पेट डॉग्स के बिहेवियर को लेकर. इट इज़ अम्यूजिंग एंड enjoyable टू. ये बहुत अच्छी स्टोरी है और enjoyable भी है. सो फर्स्ट लेटर इज फ्रॉम जेम्स वाइट. It is written, the address of James White is 77 Hawthorne Avenue, Telworth. It is written on 3rd of July 1970. Dear Mr. Tellman, I think you should know that your dog came into my garden yesterday and buried a bone right in the middle of my flower bed. मेरी फूलों की क्यारी के जस्ट बीचों बीच उसने क्या किया? मेरे गार्डन के कल उसने एक हड्डी दबा दी है. ओके, yours faithfully. आई थिंक यू शुड नो. मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए कि आपका डॉग मेरे गार्डन में आ गया था और वो एक बोन दबा कर गया है मेरे गार्डन में, मेरे फ्लावर के बीचों बीच. अब देखते हैं. लेट्स रीड फर्दर व्हाट मिस्टर टिलमैन हैड रिप्लाइड टू मिस्टर वाइट. अगेन 79. So Mr. White is residing in 77 and Mr. Uh, Tellman, Mr. Joseph Tellman is residing in 79. They both are neighbors. Dear Colonel White, thank you for your letter. I am sorry to hear that my dog has damaged your flower bed. मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि मेरे डॉग ने आपके फ्लावर बेड को डैमेज कर दिया है. ही यूजुअली प्रेफर्स माय गार्डन. हालांकि वो मेरे गार्डन को ही में ही गड्ढे खोदना या फिर मेरे गार्डन में ही डिगिंग करना सही समझता है. बट परहैप्स ही वॉज लीविंग द बोन फॉर योर डॉग. पर हो सकता है वो आपके डॉग के लिए कोई हड्डी छुपाने आया हो. बट आई मस्ट से ऑफन लुक्स हंग्री. अब मैं और क्या कहूँ, आपका डॉग भी तो हमेशा भूखा ही दिखता है, तो शायद वो मदद के लिए हड्डी छुपाने आया होगा. ओके, नाउ यू कैन फील द अम्यूजमेंट हियर. आपको ऐसा आप देख सकते हो कि द वन ऑफ द नेबर इज कंप्लेनिंग दैट द डॉग हैज कम एंड हिडन द बोन, एंड अनदर वन इज टेलिंग कि वो तो आपके डॉग की हेल्प करने आया था क्योंकि आपका डॉग कई बार भूखा दिखता है ना. ओके, सो नाउ ही इज कंप्लेनिंग टू मिस्टर टेलमैन कि आपका डॉग हमेशा ही भूखा दिखता है. नो, ही इज कंप्लेनिंग टू मिस्टर कर्नल वाइट दैट आपका डॉग हमेशा ही भूखा दिखता है. तो अब कर्नल वाइट क्या जवाब देते हैं हम सुनते हैं. डियर मिस्टर टेलमैन, 5th जुलाई. नेक्स्ट डे उन्होंने क्या जवाब दिया? मिस्टर टेलमैन, थैंक यू फॉर योर लेटर. आई डू नॉट लाइक वॉट यू सी अबाउट माई डॉग.
थैंक यू आपके लेटर के लिए, पर आपने जो मेरे डॉग को भूखा कहा है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड इन दिस हाउस एंड ऑलवेज हैज़ 2 गुड मील्स अ डे. वो यहाँ पर बहुत समय से रह रहा है और हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं और उसे दिन में 2 बार भरपूर खाना देते हैं. ही डज नॉट गो टू अदर पीपल्स गार्डन्स. वो दूसरे लोगों के गार्डन में नहीं जाता. परहैप्स यू वुड लाइक टू अपोलोजाइज. हो सकता है आप मुझे इस बात के लिए सॉरी बोलना चाहें. अब देखते हैं मिस्टर टेलमैन ने क्या रिप्लाई लिखा. 6 जुलाई नेक्स्ट डे. थैंक यू फॉर योर लेटर. आई एम ग्लैड टू हियर दैट योर डॉग हैज़ इनफ टू ईट. हालांकि मुझे जान के बहुत खुशी हो रही कि आप अपने डॉग को भरपूर खाना खिलाते हैं. आई हैव ऑफन वरीड अबाउट इट व्हेन इट कम्स टू अ गार्डन एंड रन्स अराउंड लुकिंग फॉर फूड. पर मुझे कई बार चिंता हो जाती कि जब वो हमारे गार्डन में आता है ना, वो इधर उधर खाना ही ढूंढता रहता है. आई इट हैज़ ऑफन चेस्ड आवर कैट अप अ ट्री एंड नॉक डाउन मैनी फ्लावर पॉट्स. और वो कई बार जो हमारी कैट है जो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है उसका भी पीछा करने की कोशिश करी है और कई बार हमारे बहुत सारे फ्लावर पॉट्स गिरा दिए हैं. परहैप्स यू कुड कीप इट कंट्रोल इन अंडर कंट्रोल इन फ्यूचर एंड अपोलोजाइज. तो भविष्य में आप अपने डॉग को कंट्रोल में रखें और हो सकता है आप मुझे सॉरी भी बोलना चाहें. ओके, सो द रिमेनिंग लेटर वी विल रीड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. थैंक्स फॉर लिसनिंग.